जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन जय व्रज जननन्दन जय यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। राधा मदन गोविंदाय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपादाय स्तोत्र श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी श्री रसोपाद की जय। जय ओम श्रीला कृष्ण भक्ति सिद्धांत गोस्वामी
प्रभुपाद की जय। नाम आचार्य श्रीलता ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड श्री गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, विद्या देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। नवदीप मंडल मायापुर धाम की जय। कामवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आज तो विश्व संबंध बोली हरे कृष्णा। आज तो विश्व संबंध बोली हरे कृष्णा। आज तो विश्व संबंध बोली हरे कृष्णा। आज तो ऋतु गुरु एंड गौरांगा ऋतु शिल प्रभुपाद जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। तो अभी भागवत गीता पर प्रवचन होगा, तो जिनको श्रवण करना है वो शांति से करें। और ये बच्चे जिनके शोर मचा रहे हैं कृपया उनको मना करें, क्योंकि भगवत गीता की चर्चा में बात नहीं बनती। तो संख्या श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 55। तो अध्याय का नाम है उपसंहार सन्यासी संसिद्धि, सन्यासी स्थिति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा वितते तदनन्तरम्। शब्दार्थ दोहराएंगे। भक्त्या शुद्ध भक्ति से माम मुझको अभिजानाति जान सकता है, यावान जितना, यह च अस्मि जैसा मैं हूँ, तत्वतः सत्यतः, ततः तत्पश्चात्,
माम मुझको तत्वतः सत्यतः ज्ञात्वा जानकर विशते प्रवेश करता है। तत् अनंतरम तत्पश्चात। अनुवाद दोहराइएगा श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर उसके बाद तात्पर्य पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता की कक्षा में। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए तात्पर्य को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में 7:25 में कहा जा चुका है, नाहं प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है।
इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विसते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विसते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी सुग हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है। केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मष यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 4.1.12 होती है।
आप्रायणात् तत्रापि दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है फिर से इस दैनिक भगवद गीता कक्षा में। तो ये 18वां अध्याय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकों प्रकार से उसके शंकाओं को दूर करते हुए ये जो 18वें अध्याय तक पहुंचे हैं, तो इसमें पिछले श्लोकों में भगवान ज्ञानियों की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि ज्ञानी लोग किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते हैं और अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त करते हैं ब्राह्मण रूप में। तो भगवान के 3 स्तर हैं भगवान के रियलाइजेशन के, साक्षात्कार के। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सभ्यते। तो ब्राह्मण रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन। तो भगवान ने अभी चर्चा की अर्जुन को कि ज्ञानी लोग कैसे मेरे को प्राप्त करते हैं, यानी ब्राह्मण रियलाइजेशन तक कैसे पहुंचते हैं ज्ञानी लोग, उनके विधियों का स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया। अब इस श्लोक में भगवान ये बता देना चाहते हैं कि भक्त लोग कैसे मेरे को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है, या भक्त लोग भगवान के धाम कैसे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़े ही विस्तार से इसमें वर्णन किया है। यहाँ पे तात्पर्य काफी लंबा प्रभुपाद जी ने दिया है और विशेष रूप से कई सारे मुख्य बिंदुओं को कवर किया है प्रभुपाद जी ने। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी तात्पर्य से जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, वो विशेष रूप से बता रहे हैं कि परम सत्य को समझने की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला मुख्य पॉइंट ये बता रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के धाम में प्रवेश करने का क्या योग्यता है। फिर मायावाद का खंडन किया है प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में, और फिर आगे बोल रहे हैं कि कैसे एक भक्त की भक्ति ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने की बाद भी स्टार्ट होती है। ब्रह्मभूत स्थिति पे आने के बाद कैसे एक इस भक्ति का प्रोसेस, ये डिवोशनल सर्विस एक्चुअल में वास्तविकता में शुरू होती है, इसके बारे में चर्चा किया। और फिर चर्चा किया कि मुक्ति के बाद भी ये मुक्ति चलती रहती है। तो मुख्य रूप से प्रभुपाद जी ने इस 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काफी विस्तार से चर्चा की। तो हम इसी 5 मुख्य बिंदुओं को लेकर के थोड़ा चर्चा करेंगे तात्पर्य के आधार पर ही। तो पहले जो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया यहाँ पे कि क्या योग्यता होनी चाहिए,
हाँ, परम सत्य को समझने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान यहाँ पे जो बताए हैं इस श्लोक में, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं कि वास्तव में भगवान को समझने की योग्यता या परम सत्य को वास्तविक जो व्यक्तित्व है भगवान को, उसको समझने की योग्यता केवल मनोधर्म से नहीं प्राप्त की जा सकती। तो पहला पैराग्राफ इसको करता है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण था, उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का चाहे कोई भी अवतार हो, क्या भगवान स्वयं हो, क्या भगवान के जो है विभिन्न शक्तियां हों, उसको समझने के लिए, और इसमें आता है भगवान के भक्त ही क्यों ना हो, तो भगवान के भक्त, भगवान के परिकर, भगवान की शक्तियां, भगवान के अवतार, भगवान के से संबंधित कोई भी पैराफर्नेलिया, इसको मनोधर्म के द्वारा नहीं समझा जा सकता, और दूसरे अभक्तगण इसको नहीं समझ सकते। जो श्रद्धा विहीन लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, ये इसको नहीं समझ सकते। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण भगवत गीता का ही दिया, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, नाहं प्रकाश्य सर्वस्य। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक को कोट कर रहे हैं 7वें अध्याय से, कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्या, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तो भगवान 7वें अध्याय में भी बताया है भगवान ने कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो फिर ऐसे कई लोग होते हैं जो समाज में, आप उनको अगर भगवत गीता के बारे में चर्चा करें, भगवान के बारे में चर्चा करें, तो उनका ये तर्क होता है बहुत बड़ा, क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आप मेरे को भगवान को दिखा सकते हैं। तो अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो उनको यहाँ से समझ लेना चाहिए कि उनकी योग्यता क्या है, क्या वो इस योग्यता को फुलफिल करते हैं, क्या इस प्रकार की योग्यता है उनको भगवान को समझने की, देखने की। तो ऐसे नास्तिक लोग भगवान को नहीं समझ सकते। इसी कारण से समाज में अनेकों प्रकार के बाबाओं का प्रचलन है, अनेकों प्रकार के ढोंगी प्रचारक हैं जो कि अपने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भगवत गीता को मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, और वास्तव में सारी भगवत गीता को प्रस्तुत भी नहीं करते हैं। कुछ श्लोकों में जहां वो थोड़ा मनगढ़ंत व्याख्या दे सकें, जहां तोड़ मरोड़ कर सकें शब्दों के साथ, और सामान्य जनता के मनोभावों के साथ खिलवाड़ कर सकें, ऐसे श्लोकों को चूज करते हैं और बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, और कई सारे जो है जनसाधारण लोग आकर्षित भी हो जाते हैं उनके इन आडंबरों से। और ऐसे लोगों का भगवान के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होता, और वो जो स्वयं भगवान परम सत्य है, जो कि इस धराधाम पर अवतरित होकर के अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रदर्शन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, लीलाओं के द्वारा और अनेक असाधारण कार्यों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित किया, जन सामान्य को ये शिक्षा देने के लिए कि देखो मैं ही परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। ऐसे परम भगवान के अस्तित्व को नकार कर ऐसे मूर्ख धूर्त लोग केवल अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए और अपने स्वार्थ वृत्ति के लिए
अनेकों प्रकार के भगवान बना देते हैं या स्वयं भगवान बन जाते हैं। वैसे लोगों से हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए।